गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इससे पहले हमने आपके फर्स्ट वीडियो में अभी हमने इसका सेकंड पार्ट तक पढ़ा था। श्यामा और केशव को डांट फटकार के उनकी माँ कमरे में अंदर सुला देती हैं। तो उसके बाद थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कानिश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्हें माँ ने उन्हें अंदर सुलाया था, उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे के टाइम शाम के समय उनकी नींद खुली श्यामा की। यकायक का अर्थ होता है अचानक से। तो क्या हुआ, वो किवाड़ खोल के बाहर दौड़ी और कानिस पे उसकी नज़र उसने दौड़ाई तो उसने देखा कि वहाँ तो टोकरी का पता ना था। और उसने नज़र जब दौड़ाई तो कमरे से बोली, भैया वहाँ अंडे नहीं हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो केशव घबरा कर उठ गया और दौड़ा। बोला, बाहर आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हुए हैं और कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो जब उसने अपने भैया को आवाज़ लगाई तो उसका भाई भी बाहर आया तो वो भी देखता है कि वहाँ अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं तीनों, और उनमें से फूट के अंदर से कोई चूने की जैसी चीज़ निकली है और प्याली भी पानी की एक तरफ टूटकर गिरी पड़ी है। तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहम हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव का क्या हुआ, अचानक से जब उसने ये सब देखा कि अंडे गिरे पड़े हैं, प्याली गिरे टूटी पड़ी है, अंडे भी टूटे पड़े हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो सहम गया, बहुत ही डर गया वो, और ज़मीन की तरफ देखने लगा और श्यामा से पूछने लगा कि बच्चे कहाँ गए होंगे भाई? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो केशव उससे जवाब देता है बड़ी करुण स्वर में, दयनीय स्वर में, और कि दुख भरे स्वर में बोलता है, तो अंडे तो फूट गए। तो श्यामा बोलती, और बच्चे कहाँ गए? तो वो पूछती है कि बच्चे कहाँ गए? तो केशव, तेरे सर पे। तो उसे गुस्सा आ जाता है तो वो बोलता है, तेरे सर पे देखती नहीं, अंडे में से उजला उजला पानी सा निकल गया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तो श्यामा समझ नहीं पाई कि उसने तो सोचा कि अंडे गिर गए तो चिड़िया उड़ गई। तो केशव कहता कि तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे अंडे नीचे गिरे हैं, उनका जो भी पदार्थ है अंदर का वो नीचे गिरा हुआ बिखरा दिख रहा है, इन्हीं से तो बच्चे बनते। तो माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो माँ अचानक से आ गई तो वो सोटी मतलब जल का जो उन्होंने छोटा सा कटोरा रखा था उसको हाथ में लिए पूछती है, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो क्या हुआ, अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो अब उसके बाद जब पहली बार तो श्यामा ने क्या किया था, अपने भाई की बात छुपाई थी कि अंडे हमने छुए थे वगैरह। अब इसके बाद जब अंडे फूटे हुए उन्हें दिखाई दिए तो उसके बाद उसे बिल्कुल भी तरस रहम नहीं खाया उसने अपने भाई पर। उसने माँ को बता ही दिया कि भैया ने अंडे छुए थे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तो माँ पूछती, क्यों रे? तो केशव भीगी बिल्ली बन के खड़ा हो गया। वह बहुत शर्म आ गई उसे, तो वो चुपचाप ऐसे खड़ा हो गया। जब उसकी गलती उसके साथ सबके सामने आई तो माँ बोलती, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो माँ उससे सवाल पूछती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी। तो श्यामा बताती कि हमने क्या करा था, चौकी पे स्टूल रखी थी और तब जाके वहाँ पर तक हम पहुँचे थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव बोलता है, तू भी तो स्टूल थाम के खड़ी हुई थी। तो श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। तो वे दोनों एक दूसरे पे दोष देने लगे। तो वो बोलती है, आपने ही तो मुझसे कहा था कि स्टूल पकड़। तो माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो माँ बोलती है कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं पता कि चिड़िया के अंडे अगर छूते हैं तो उसके बाद वो उन्हें सेकती नहीं है।
श्यामा से ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो वो अपनी माँ से बोलती, तो माँ क्या चिड़िया ने खुद ही वो अंडे गिराए? पहले उसने सोचा कि क्या पता केशव ने ढंग से ना रखे हों तब गिरे हों। तो उसके बाद वो माँ से कहती, क्या चिड़िया ने खुद अंडे गिराए? तो माँ बोलती है कि चिड़िया और क्या करती, केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली तो उसने। तो माँ गुस्से में उन्हें बोलती है कि अगर तुम लोगों ने अंडे छुए तो वो चिड़िया उसके बाद उन्हें नहीं सेती है। तो वो क्या करती है, चिड़िया जब कोई अंडा छू लेता है तो उसके बाद चिड़िया उन्हें सेती नहीं, उन्हें खुद ही फोड़ देती है। तो वो कहती है कि तुम्हें 3-3 जानों का 3-3 जाने लिए, तुमने इनका पाप तेरे सर पर चढ़ेगा। वो बोलती है केशव को। केशव रोनी सूरत बना कर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो वो बोलता कि मैंने तो सिर्फ उन्हें गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई। तो ऐसे में माँ को हंसी आ गई। तो मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो उसके बाद क्या होता है, केशव सोचता है, मैंने मन ही मन में उसे अफसोस भी होता है, दुख होता है उसे कि उसने अंडे की हिफाजत करने के लिए सब किया था, लेकिन उसका सब सत्यानाश हो गया, सब बुरा हो गया। इसे याद करके वो कभी कभी रोता भी था। उसने भले के लिए किया था और बुरा हो गया। उसे पता नहीं था कि चिड़िया अंडों को फिर गिरा देती है। इसके बाद उन दोनों को चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। थैंक यू। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें 2 भाई बहनों की एक नादान सी कहानी, नादानी में जो कहानी लिखी है उनकी ये भूल नादानी ही समझ के लिखा गया है यहाँ पे कि वो नादान दोस्त है, कैसे उन्होंने भलाई करने की सोची और उन्हें पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।